अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका होस्ट चौधरी इरफान शौकत सूर्य टीवी आईडी लाहौर से। एसएसपी अबाबिल साजिद सैन खोखर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं अपने ऑफिस कुर्बान लाइन में, जिसमें अबाबिल फोर्स के हवाले से उसकी कारकर्दगी के बारे में बता रहे हैं। आपने कहा कि अभी तक अबाबिल फोर्स की एक भी कंप्लेन नहीं आई, जो कि एक बहुत अच्छी कारकर्दगी है। जितनी भी अबाबिल फोर्स की कारकर्दगी है उनसे सुनते हैं। जी, आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप एक छोटी सी कॉल पे तशरीफ़ लाए प्रेस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका, आप सबका। जनाब सीसीपीओ साहब लाहौर गुलाम महमूद डोगर साहब ने 20 फरवरी को इफ्तिताह किया था अबाबिल फोर्स का, और अबाबिल फोर्स जो है वो एक नज़रिए के तहत कायम की गई थी। जैसा कि कुरान पाक में सूरह फील में तज़किरा है अबाबिल का कि अबाबिल के झुंड आते थे और कुफ़ार के ऊपर कंकरियाँ फेंकते थे जब वो मक्का पे हमलावर हुए। तो इस सिलसिले में यहीं से ड्राइविंग फोर्स लेते हुए जनाब सीसीपीओ लाहौर ने एक नई फ़ोर्स अबाबिल के नाम से क्रिएट की। यहाँ पे अबाबिल तो हमारी फ़ोर्स है जो आपको बाहर नज़र आएगी, और जो कुफ़ार की जगह है वो जो शर पसंद अनासर हैं, जो डाकू हैं, चोर हैं, लुटेरे हैं, जो राज़नी करते हैं, उनको हमने कुफ़ार की जगह पे रखा। और ये हमारी अबाबिल जो है ये उन पे अबाबिल बन के झपटती है, पकड़ती है उनको और कैफरे करदार तक पहुंचाती है। तो मैंने मुनासिब समझा कि आज चूँकि इस फोर्स को 3 माह गुजर गए हैं, लेकिन इन 3 माह में आपने देखा कि रमज़ान का महीना भी था, उससे पहले तहरीक लब्बैक का एहतजाज भी था, और एक नई फ़ोर्स थी जिसकी अभी बेसिक्स हमने तैयार करनी थी, और उनकी SOP जो है वो भी इब्तदाई मराहिल में अभी तक है, अप्रूवल नहीं हुई उसकी। लेकिन इसके बावजूद मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि 3 माह की जो कारकर्दगी है वो ये है कि इन्होंने 1,10,000 से ज़ायद जो सस्पेक्टेड लोग थे उनको बाकायदा ऑनलाइन ऐप है हमारी EPP इलेक्ट्रॉनिक पुलिस की, जो ऑनलाइन हमारी ऐप है जिसमें हमारा पूरा क्राइम रिकॉर्ड किसी भी ID कार्ड से चेक किया जा सकता है, और ये अभी लाहौर से ही स्टार्ट हुआ है। तो इससे पहले हमने इलेक्ट्रॉनिक पुलिस पोस्ट बनाई हुई हैं जो लाहौर के इस वक्त 10 एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट के ऊपर हैं। यही फैसिलिटी हमने उनको भी दी जो अबाबिल फोर्स हैं। जो नाकों पे फोर्स है उसके पास भी ये फैसिलिटी ऑलरेडी उनके पास थी कि ऑनलाइन वो ID कार्ड के ज़रिए तमाम रिकॉर्ड चेक कर लेते थे। तो इन्होंने उसके ज़रिए 1,10,000 जो सस्पेक्टेड लोग थे उन्हें चेक किया, और उसमें से जो है 37 A कैटेगरी के POs पकड़े जो कत्ल, इक़दाम कत्ल, डकैती विद मर्डर जैसे क्राइम्स में इन्वॉल्व होते हैं, उनको गिरफ़्तार किया। और इसी तरह से इन्होंने लगभग कोई 3 लाख के करीब जो वहीकल हैं उनको चेक किया, जो जिसमें मोटरसाइकिल हैं, बड़ी गाड़ियां हैं, कारें हैं, उनको चेक किया। और अब तक 50 से ज़ायद FIRs में ये मुद्दई बनी है हमारी अबाबिल फोर्स। इतने मुख्तसर से अरसे में 50 से ज़ायद FIRs में ये मुद्दई बने। तो इनकी जो इब्तदाई कारकर्दगी है वो मैं समझता हूँ तसल्ली बख्श है, लेकिन अभी भी इम्प्रूवमेंट की काफ़ी गुंजाइश है। हम आने वाले दिनों में कोशिश करेंगे कि एक तो इनकी तादाद और पार्टीज़ को बढ़ाएं, क्योंकि अभी तक हमारे पास सिर्फ अपने रिसोर्सेज से हमने इस फोर्स को क्रिएट किया है, और 20 मोटरसाइकिल 40 जवानों के साथ गश्त करते हैं। तो अगर 40 की तादाद को सामने रखा जाए और कारकर्दगी को देखा जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ी सेटिस्फैक्ट्री बिगनिंग है। इसके अलावा इन्होंने जो 700 से ज़ायद जो मुकदमात मुख्तलिफ थानों के जो मुल्ज़मान थे, 700 से ज़ायद मुकदमात में, तो वो उनको मुख्तलिफ थानों में पहुँचाया। और इसी के साथ साथ अगर जाली नंबर प्लेट वाली गाड़ियों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन को चेक किया जाए, ब्लैक पेपर
ब्लू लाइट्स, सब्ज़ नंबर प्लेट, जाली नंबर प्लेट, तो तकरीबन 2000 से ज़ायद ऐसी गाड़ियां हैं जिनके ख़िलाफ़, जिनकी या तो ग्रीन नंबर प्लेट इन्होंने उतारी है या ब्लू लाइट लेके वो अनऑथराइज्ड घूम रहे थे। इसी तरह से हमारे यहाँ फैशन है कि ब्लैक पेपर लगा के अपने आप को जो कैमराज हैं लाहौर में लगे हुए उनसे हाइड करना, ये भी एक आम सी बात है। तो उनके ख़िलाफ़ भी इन्होंने ऑपरेशन किया है। और ये मैं बताना चाहूँगा कि डेली बेसिस के ऊपर तकरीबन 15 से 20 हज़ार के करीब मोटरसाइकिल्स जो हैं ये चेक करते हैं और उनकी जो आईडी कार्ड्स होते हैं उनको ऑनलाइन ऐप पे वेरीफाई करते हैं। इसी तरह से जो आईडी कार्ड्स हैं उनको भी ऑनलाइन पे हम वेरीफाई करते हैं और जो गाड़ियों के जो नंबर्स हैं उनको भी हम वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो अबाबिल फोर्स है इसका मेन एजेंडा जो है, आप सबको खबर है इसके बारे में ऑलरेडी, कि जो क्राइम इन्फेस्टेड एरिया होता है, जहाँ पे क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जहाँ पे डकैती की वारदातें, हाउस रॉबरी की वारदातें हमें 15 के ज़रिए पता चलता है। 15 का जो लाहौर का रिकॉर्ड है उसके ज़रिए पता चलता है कि ये एरियाज़ जो हैं ये यहाँ पे क्राइम बढ़ गया है। तो वहाँ पे हम इनको स्पेशल टास्क के ज़रिए भेजते हैं, ये उस इलाके को कॉर्डन ऑफ करते हैं, कॉर्डन ऑफ करके वहाँ पे सर्च स्टार्ट कर देते हैं। तो ये इनका मेन जो है कि ये जो क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं हमारी सोसाइटी के, उनके दिल में एक खौफ बैठाने की कोशिश करते हैं कि पुलिस जो है वो आम आवाम की प्रोटेक्शन के लिए हमा वक्त हाजिर है, मौजूद है और जो है वो अपने शहरियों को हर हाल में तहफ़्फ़ुज़ देगी। बहुत शुक्रिया। इनका जो गश्त की टाइमिंग है वो हमने देखा है कि जो जिस टाइम पे हमारा 90% क्राइम यूजुअली, ये शहरियों के लिए भी जानना ज़रूरी है कि वो आमतौर पे 4 बजे से लेके, जो अभी हम बैठे हैं तकरीबन 3:45 है, तो 4 बजे से लेके रात 12 बजे तक हमारा 90% क्राइम वो होता है मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर। तो हमने भी इनको गश्त का वही टाइम दिया है, ये 4 बजे से लेके 1 बजे तक रात ये गश्त करते हैं। और एरियाज़ हम 15 कॉल्स के ज़रिए आइडेंटिफाई करते हैं, नंबर ऑफ़ FIRs के ज़रिए हम एरियाज़ को आइडेंटिफाई करते हैं। तो वो हम गूगल पे बाकायदा उसकी मैपिंग करते हैं कि ये एरियाज़ हैं, यहाँ से सबसे ज़्यादा 15 की कॉल्स रिसीव हुई हैं। तो हम इन्हें फ़ौरन टास्क देते हैं कि आज आपने ये 4-5 एरियाज़ जो हैं इनको आपने टारगेट करना है। ये याद रहे कि ये कोई 15 फोर्स नहीं है या ये कोई पेट्रोलिंग फोर्स नहीं है, बल्कि ये टारगेटेड फोर्स है जिसका हमने पहले से डिसीजन किया होता है कि आज इन्होंने सदर सब डिवीज़न में, सिटी सब डिवीज़न में, आज इन्होंने या कैंट सब डिवीज़न में आज इन्होंने जो है ना वो करना है, गश्त करना है। तो ये ना तो पेट्रोलिंग फोर्स है, ना ही ये कोई उस लिहाज से कि कोई नाका लगाने वाली फोर्स है। तो इनका पर्पज़ मेन वही है जो सूरह फील में अबाबील का है कि ये एक झुंड की शक्ल में, इकट्ठे एक ग्रोह की शक्ल में चलते हैं और उस पूरे इलाके को, जो भी सर्टन एरिया होता है, उसको कॉर्डन करके कोऑर्डिनेट सर्च स्टार्ट कर देते हैं। ये इनका मेन वो है। हम 15 की कॉल्स और नंबर ऑफ़ FIRs, इन दो चीज़ों को सामने रख के आइडेंटिफाई करते हैं कि कहाँ जाना है। अगर तो ये बताएं कि 15 की कॉल पे ये रिस्पॉन्ड करती है जैसे डॉल्फिन या थाने? देखिए वो तो 15 की कॉल्स के ऊपर डॉल्फिन के पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो, या पीरू के पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो फ़ौरन वहाँ पे पहुँचते हैं। इनका वो पर्पज़ नहीं। हम 2 दिन की फॉर एग्ज़ाम्पल या 1 हफ़्ते की जो 15 की कॉल्स हैं उनको हम इकट्ठा करते हैं और जिस एरिया में वो सबसे ज़्यादा कॉल्स हमें रिसीव होती हैं, हम वो एरिया इनको 3rd डे में देते हैं कि आप वहाँ पे जाके अपना ऑपरेशन स्टार्ट करें। जिस तरह आपने पुराने पाक का हवाला देने शुरू किया, मैंने फ़लस्तीन भेजने लगे हैं। हाँ, बिल्कुल। हमारी फ़ोर्स जो है वो मेरा ख्याल है ना सिर्फ फ़ोर्स बल्कि पाकिस्तान का हर शहरी अपने फ़लस्तीनी भाइयों के लिए आखिरी दम तक लड़ने के लिए तैयार है। अच्छा सर, 3 माह इसको गुजर गए हैं, अभी तक आपने किस एरिया में देखा है कि ज़्यादा ज़रूरत पड़ी है, कहाँ पर क्राइम ज़्यादा बढ़ा हुआ नजर आया, किस डिवीज़न में आपको बार बार भेजनी पड़ी है? तो दूसरा नंबर ऑफ सिस्टम कितने हैं आपको ये नहीं लगता कि ट्रेड एरियाज के अंदर जो है उनकी तादाद होनी चाहिए स्पेसिफिकली? देखिए आपका क्वेश्चन बिल्कुल जस्टिफाइड है। बेसिकली हमने
चूँकि इसको अभी पहले इब्तदाई 3 माह हैं, हम इसको डॉल्फिन के साथ कंपेयर करें तो उसकी लाइफ आपके सामने ही है कि वो तकरीबन 2015-16 में उसको क्रिएट किया गया था। पीरू को भी उसी सालों में क्रिएट किया गया था। तो उनकी अब SOPs भी इस्टेब्लिश हो गई हैं, नंबर ऑफ़ स्ट्रेंथ भी इस्टेब्लिश हो गई है। लेकिन ये जो नफरी है, जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि ये लाहौर पुलिस ने अपने सोर्सेज से, गवर्नमेंट से कोई एक्स्ट्रा इसके लिए कोई पैसे नहीं लिए, हमने अपने सोर्सेज से इसको इकट्ठा किया। यानी फॉर एग्जांपल हमने हर थाने से कोई 1-1, 2-2 कांस्टेबल अच्छे किरदार वाले निकाले हैं। इसी तरह से हमने मोटरसाइकिल्स कुछ पुलिस लाइन से ली, कुछ बाकी जो हमारे यूनिट्स हैं वहाँ से ली, और एक हंगामी बुनियादों पे एक फ़ोर्स क्रिएट की है। हम इसके रिज़ल्ट्स को क्लोज़ली वॉच कर रहे हैं और आपसे भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भी इसके ऊपर गहरी नज़र रखें। मीडिया देखिए, हमारे हर एक्शन पे मीडिया की नज़र होती है और मीडिया की नज़र के ज़रिए ही हम अपने आप को दुरुस्तगी की तरफ लेके जाते हैं। तो आप इन पे नज़र रखेंगे और आज आपको बुलाने का भी मेन मकसद ये है कि आप इस फोर्स को टारगेट करें और इसके बिहेवियर को, इनकी सर्विस डिलीवरी को और इनकी इफ़ेक्टिवनेस को, इन तीनों चीज़ों को देखें। तो इंशाल्लाह फिर जो आप तजवीज़ दे रहे हैं कि तमाम जो 6 हमारे डिवीज़न्स हैं लाहौर के, हर एक डिवीज़न में एक अलहदा हम अबाबील का स्क्वाड जो है वो भेजें। लेकिन याद रहे कि हमने शुरू में 40 मोटरसाइकिल से स्टार्ट करना था, लेकिन इतने रिसोर्सेज हम इकट्ठे नहीं कर पाए, इतनी फोर्स भी हम नहीं निकाल पाए। तो हमने इनिशियली ये 50 से ही स्टार्ट किया है। तो जो आज मेरे पास फिगर्स हैं कि इतने इश्तिहारी मुल्ज़मान पकड़े हैं, इतने लोगों की सर्चिंग की है और इतनी चोरीशुदा गाड़ियाँ पकड़ी हैं, तो मेरा ख़्याल है कि जो मेरी इब्तदाई असेसमेंट है, अभी मैं जनाब CCPO साहब से इसको डिस्कस करूँगा कि हम इस फोर्स में जान है और इसका जो आइडिया है वो जानदार है। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे जो रिमेनिंग 6 डिवीजन्स हैं उनमें सब में अलग-अलग इसको क्रिएट कर सकें। ये तीन माह में सर ये किस नेचर का क्राइम है जिसको डिफाइन कर सके हैं, जिसको कवर कर सकें अबाबिल फोर्स वाले को? कोई खास एक नेचर होगी? देखिए, हमने एक तो ये है कि इनको कोई ख़ास इस तरह का टारगेट नहीं दिया गया। ना ये रेडिंग फोर्स है, जो सामने ना ये रेडिंग फोर्स है, ना ये 1-5 पे फर्स्ट रिस्पॉन्डर है, ना ये इन्वेस्टिगेशन फोर्स है। ये एक नॉवल आइडिया है, नया आइडिया है, और उसके तहत हम जिसको कहते हैं कि शो ऑफ फोर्स, कि ये जो भी डिस्टर्ब्ड इलाका होता है हमारा लाहौर का, फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं पे लड़ाई हो गई है और उसके बाद इलाके में खौफ व हरास है, वो भी एक ऐसी सिचुएशन है। SOP के मुताबिक हम इनको भेज सकते हैं। दूसरी हमारे पास वही मैंने 1-5 का आपको तज़किरा किया कि उसकी कॉल्स के ज़रिए। तीसरी वही चीज़ के हम देखते हैं कि FIRs किस इलाके में ज़्यादा हो रही हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि इन्होंने डेकोटी को ज़्यादा टारगेट किया है या मर्डर को ज़्यादा टारगेट किया है। हम 1-5 को ज़्यादा, हमने 1-5 कॉल्स वाले एरिए को टारगेट किया। देखिए, क्रिमिनल्स की मूवमेंट भी जो होती है ना, क्रिमिनल्स बड़े ऑर्गेनाइज्ड होते हैं कि एक ग्रोह क्रिएट होता है 15-20 का, 10 का, वो फिर क्राइम करना शुरू हो जाते हैं और किसी ख़ास एरिए को टारगेट करते हैं। तो हम भी यही ज़हन में है हमारे कि हम भी उस एरिया को, क्रिमिनल्स को टारगेट करें कि जिस एरिया में क्रिमिनल्स ने अब आना जाना शुरू कर दिया। अभी तक तो हमने जो पंजाब पुलिस की रेगुलर यूनिफॉर्म है उसी में ही है, और इनके पास मोटरसाइकिल भी जो है वो रेड कलर में है जो अवेलेबल थे। इंशाल्लाह फ्यूचर में हम देखेंगे कि इनकी यूनिफॉर्म हम अगर कोई स्पेशलाइज्ड कर सकें तो वो ज़्यादा बेहतर होगी। देखें, अमेरिका के अंदर भी 600 से ज़ायद पुलिस डिपार्टमेंट्स हैं, स्पेशलाइजेशन है। हमारे मुल्क में भी आस्ता आस्ता ये बढ़ रही है। जैसे आपने देखा कि जो मौजूदा एहतजाज था लाहौर में तहरीक लब्बैक का, उसमें हमारी जो एंटी रायट यूनिट है उसने बड़ा ज़बरदस्त तरीके से उसको हैंडल किया और बड़ा प्रोफेशनली हैंडल किया। और शायद ये पहली दफ़ा ऐसा वाक़या हुआ होगा कि पुलिस हर्ट हुई है लेकिन मुजाहिरीन को हमने बचा के रखा है, उनको हमने हर्ट नहीं होने दिया। तो ये भी शायद पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा हुआ हो। पहले यूजुअली इसके उल्ट होता था कि एहतजाज के फ़ौरन बाद कोई ना खुशगवार वाक़या पेश आ जाता था।
तो इस दफ़ा हमने कोशिश किया है कि कोई इस तरह का नाखुशगवार वाक़या पेश ना आए, और उसमें ARU काफ़ी हद तक कामयाब रही है। इसमें आपके पास रिजर्व फोर्स कितनी है? रिजर्व हमने 15 जवान रखे हुए हैं कि इनके लिए हमने जो एक शेड्यूल बनाया है इनका, कि ये इस तरह से शेड्यूल वाइज हफ्तावार इनको 8 रेस्ट हम देते हैं, और वही दूसरी फोर्स के ऊपर भी यही हमने कानून बनाया हुआ है, शेड्यूल बनाया हुआ है, और इनके लिए भी यही है। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ आज SSP मुजाहिद फोर्स अबाबील फोर्स साजिद हुसैन खोखर साहब मौजूद हैं। आज उन्होंने अबाबील फोर्स का बाकायदा तौर पे आगाज़ कर दिया है, पहले भी शुरू किया था लेकिन आज बाकायदा तौर पे आज उन्होंने आगाज़ कर दिया। आप देख रहे हैं मेरे साथ, उनसे बात करते हैं कि ये अबाबील फोर्स किस हद तक ये मेहनत करेगी और आवाम को रिलीफ दवाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरज TV का शुक्रिया कि वो अबाबील की रिकॉर्डिंग के लिए यहाँ पहुँचे हैं और अबाबील को एक जो है वो उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये कि ये अबाबील आज से 3 माह पहले इसका आगाज़ किया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 3 माह बाद इनकी कारकर्दगी बड़ी तसल्ली बख्श है। इनके ख़िलाफ़ किसी भी फोरम पे कोई भी बिहेवियर रिलेटेड शिकायत दर्ज नहीं हुई है, और इसी तरह से अबाबील फोर्स की जो 3 माह की कारकर्दगी है उसमें इन्होंने 1,10,000 से ज़ायद लोगों को सर्च किया। रोज़ाना की बुनियाद पे 15 से 20 मोटरसाइकिल 20,000 मोटरसाइकिल ये चेक करते हैं, सर्च करते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन के ज़रिए उनका ऑनलाइन जो एक एप्लीकेशन है हमारी, उसमें ID कार्ड का अंदराज करते हैं और उससे उनका क्राइम डेटा सर्च करते हैं। उसकी मदद से अब तक इन्होंने 50 से ज़ायद FIRs का अंदराज करवाया है। सर लास्ट में मैं सूरज TV की तरफ से आपको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ, उनकी पूरी टीम की तरफ से आपको इतनी अच्छी कारकर्दगी पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये सूरज TV जो है वो पुलिस का बड़ा साथ दे रहा है और इनके हम ख़ास शुक्रगुजार हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपके पास कितने नौजवान हैं जो अभी आपके साथ ड्यूटी कर रहे हैं, टोटल अभी जो खड़े हुए हैं? एट टाइम के लिए सर हमारे पास 40 जवान हैं जो ऑन फील्ड ड्यूटी पे निकलते हैं, और 20 बाइक्स होती हैं। इसी तरह SMG वेपन है, ब्रीटा पिस्टल है, और वायरलेस सेट है हमारे पास, हैंडकफ हैं, और ये तमाम गैजेट्स जो पुलिस के पास होना ज़रूरी हैं, पुलिस ऐप वगैरह, वो तमाम किस्म के ऐप गैजेट्स हमारे पास मौजूद हैं। क्योंकि आपके पास ऐप जो है डिवाइस आपके पास हर टाइम मौजूद रहती हैं, तो वो से आप मौके पर जो है वो आप देखते हैं क्या सूरत है इसकी सारी? जी ऑन दी स्पॉट हमने किसी भी शख्स को या व्हीकल नंबर को चेक करना होता है और उसका रिकॉर्ड हमारे पास हर किस्म का मौजूद होता है, चेक करते हैं। जी बहुत शुक्रिया। कैमरामैन अली हमजा के साथ मेहर मोहम्मद इकबाल, सूरज TV लाहौर।